Assalamu alaikum. Today our topic of discussion is levels of biological organization. लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. बेसिकली बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कम्प्लेक्स बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स एंड सिस्टम दैट डिफाइन लाइफ. मीन्स ये उन बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स एंड सिस्टम्स की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लाइफ को डिफ़ाइन कर रहे हैं. हमें पता है लाइफ के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस को कंटिन्यू करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी डिफरेंट एलिमेंट्स के रिएक्शन से आती है. तो डिफरेंट एलिमेंट्स रिएक्शंस करते हैं या फिर डिफरेंट जो एटम्स हैं वो एटम्स आपस में मिलके कैसे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स के बाद कैसे डिफरेंट सेल्स बनते हैं, टिश्यूज़, ऑर्गन एंड सिस्टम. मीन्स हम सिंपल वे से अगर कम्प्लेक्स वे की तरफ मूव करते हुए जाएं तो कैसे एक डिफरेंट थिंग्स ऑर्गेनाइज होती हैं बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर. ये तमाम चीज़ें हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्कस करेंगे. अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के लैडर और हायरार्की की बात करें तो इसमें सबसे पहले एटम मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. मॉलिक्यूल्स से आगे डिफरेंट ऑर्गेनेलिस बनती हैं जो कि ऑर्गेनेलिस सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं. और आगे सेल से मिलके डिफरेंट टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन से डिफरेंट सिस्टम्स बनते हैं. और फिर आगे सिस्टम से एक ऑर्गेनिज़म डिवेल्प होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एटम को डिस्कस करेंगे. व्हाट इज़ एटम? इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर. और ये प्रेजेंट होता है आल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में. मीन्स आल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ एन एटम. और ये फॉर्म वेरियस एलिमेंट्स, आइंस, कंपाउंड्स एंड बायोमॉलिक्यूल विच आर एसेंशियल टू लाइफ. बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की में नेक्स्ट स्टेप आता है बायोमॉलिक्यूल्स. व्हाट इज़ मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल the bonding of at least two or more atoms form molecules. मीन मालिक्यूल्स टू और मोर एटम्स की बॉन्डिंग से बनता है. तो बायोमॉलिक्यूल क्या है? बायोमॉलिक्यूल इज़ अ मॉलिक्यूल दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. मीन्स वो मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होते हैं उन्हें बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं. दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन और ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट. कंपोजिशन के बेस पे दे मे बी इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक. Organic, which are made up of carbon and hydrogen, such as sugar, lipids, and other nitrogenous bases, and inorganic, which are do not made up of carbon and hydrogen, such as sodium, potassium, calcium, and water. On the basis of molecular weight, they may be micromolecule and macromolecules. Micro means small, and macromolecules वो molecules होते हैं जो कि small molecules होते हैं. And macro means large. Macromolecules those molecules which have larger molecular weight such as proteins, इसके अलावा carbohydrates and different lipids वगैरह. और इसके अलावा जो माइक्रो मालिक्यूल्स होंगे वो जैसा कि हमने कहा कि वो मालिक्यूल्स होते हैं जिनका लो मालिकुलर वेट होता है. जैसा कि हमारे पास अमाइनो एसिड्स, इसके अलावा डिफरेंट सुक्रोजिस वगैरह और इस तरह के जो मालिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? माइक्रो मालिक्यूल्स होते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले मेजर जो बायोमालिक्यूल्स हैं वो लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड. नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सेल. लेकिन सेल की बात करने से पहले हम बात करेंगे डिफरेंट सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स की. जो डिफरेंट बायोमालिक्यूल्स हैं ना ये मिल के दैन सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं. दीज ऑर्गेनेलीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल. यानी कि ये जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं ये ऑर्गेनेलीज सेल्स के अंदर पाई जाती हैं और ये दरअसल सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं. नेक्स्ट सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. यानी कि ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है. बेसिकली जो लाइफ की हम बात करते हैं या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्राइटेरिया की अगर बात करें तो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स और सेल से ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आगाज़ होता है. मींस जहाँ जिन ऑर्गेनिजम्स में सेल और सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स पाई जाती होंगी हम उन ऑर्गेनिजम्स को लिविंग ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं. अदरवाइज एटम्स और मॉलिक्यूल्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी पाए जाते हैं. एंड ईच सेल इज स्पेशलाइज्ड फॉर सर्टन फंक्शन. हर सेल कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है. और डिफरेंट सेल्स के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनेलिज पाई जाती है इनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होती है. डिफरेंट ऑर्गेनेलिज डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करी होती. सेल्स के एग्जांपल में स्किन सेल्स आ जाते हैं, नर्व सेल्स आ जाते हैं, इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स वगैरह. नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर सेल लेवल इज टिश्यू लेवल. व्हाट इज टिश्यू? द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू. मीन्स डिफरेंट सेल्स मिल के एक टिश्यू बनाते हैं और वो एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं. यानी कि ऐसे सेल्स जो सेम टाइप के सेल्स होंगे वो एक ऑर्गेनाइज्ड होकर एक यूनिट बनाएंगे और उस यूनिट को हम टिश्यू कहेंगे.
फॉर एग्जाम्पल मसल सेल्स कम टुगेदर टू फॉर्म मसल्स टिश्यू, और इसी तरह न्यूरॉन्स डिफरेंट कम टुगेदर एंड फॉर्म नर्व्स टिश्यू। इसके अलावा एपिथेलियल जो सेल्स हैं वो मिलके एपिथेलियल टिश्यूज़ बनाएंगे। आफ्टर टिश्यू नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑर्गन। डिफरेंट टिश्यूज़ दैट वर्क टुगेदर ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ यूनिट कॉल्ड ऑर्गन। मींस डिफरेंट टिश्यूज़ जो कि वर्क करते हैं वो मिल के एक ऑर्गन बना देते हैं, और वो ऑर्गन डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेगा। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट ऑर्गन्स किडनी, स्किन, ब्रेन, स्टमक वगैरह हैं, और हर ऑर्गन एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑर्गन सिस्टम। डिफरेंट ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। मीन्स यानी कि डिफरेंट ऑर्गन्स जो मिल के एक वर्क कर रहे होते हैं वो एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करें तो इसमें स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, लिवर वगैरह ये सारे ऑर्गन्स मिल के एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे होते हैं। आफ्टर ऑर्गन सिस्टम नेक्स्ट लेवल इज़ ऑर्गेनिज्म लेवल। ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल लेवल इज़ that level that has its own distinct existence as a complex self reproducing unit। मीन्स ये एक ऐसा लेवल है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, और ये कम्प्लेक्स लेवल है, और ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फर्दर रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। मीन्स अपनी न्यू जनरेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते होते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें स्पेशलाइज सेल मिलके डिफरेंट स्पेशलाइज सेल्स मिलके टिश्यू बना रहे हैं, टिश्यू से ऑर्गन बन रहे हैं, ऑर्गन से सिस्टम, एंड देन डिफरेंट सिस्टम्स कलेक्टिवली फॉर्म एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनिज्म। अगर इस टॉपिक के मतलब आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक इट एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि आप लोगों तक मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अल्लाह हाफिज़।